फी ना योंग के पास आया होता है एंड वो केबिन का गेट खोलते ही कहता है, योंग अगर आपने मुझे इसलिए बुलाया है ताकि मैं ताम के साथ काम करूँ तो ये मैं नहीं करने वाला। योंग बोलता है, बात वो नहीं है, तुम्हें पता है जिस ब्रांड के तुम प्रेजेंटर हो वो तुम पर केस करने वाली है। जो फी होता है वो कहता है, हाँ मुझ पर केस। जो फी होता है ना अब वो बैठ जाता है एंड योंग कहता है, तुम्हारी अभी की इमेज उनके ब्रांड से स्टैंडर्ड मैच नहीं करती है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का भी खर्चा मिलियंस में होगा। अगर तुम अभी ये जॉब छोड़ देते हो तो ये सब तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो सोच समझ कर फैसला लो। और कब तक इतनी जिद्दी बनोगे। फी ना बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया होता है एंड नेक्स्ट फ्रेम में हमें फी को दिखाया जाता है जो अपने कार के पास खड़ा था। तभी पीछे से ताम की आवाज़ आती है जो कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर रहता तो मैं जल्दी काम पर वापस आ जाता। मैंने सुना है कि तुम्हारी स्पॉन्सर तुम पर कोर्स का केस करने वाली है। जो फी होता है वो कहता है, तो क्या। ताम बोलता है, समझ सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो उसके कार पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुम अपनी स्पोर्ट कार और अपना कॉन्डो बेच दो तो शायद तुम केस लड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ। अभी जो अपना फी होता है ना वो गुस्से में कार के अंदर बैठ जाता है एंड वो हल्का सा ताम को देखता है एंड ताम बाएं में हाथ हिला रहा होता है। अपना फेस स्ट्रेट करता है, अपना गोगल्स लगाता है एंड मिडिल फिंगर दिखाता है। जो ताम होता है वो बहुत प्यार से कहता है, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ तो इसे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो फी होता है वो अपना कार चालू करके जाने लगता है। ताम अभी भी उसे बाएं में हाथ वेव कर रहा होता है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, पर जैसे ही फी जाता है उसके फेस की जो स्माइल होती है ना वो चली जाती है एंड वो स्ट्रेट अप अपने ऑफिस के अंदर जाता है। अभी ताम जैसे ही अंदर जाता है रीटा उससे मिलती है एंड कहती है, ओह ताम तुम यहाँ हो। ताम कहता है, आप डॉक्यूमेंट चाहते थे ना। रीटा कहती है, हाँ नहीं ये पर्सनल है पर मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा और फी का ब्रेकअप क्यों हुआ। अभी जो ताम होता है वो एकदम शांत हो जाता है एंड रीटा कहती है, प्लीज़। तभी पीछे से योंग आता है और कहता है, ताम। जो ताम होता है वो कहता है, हाँ। योंग बोलता है, डॉक्यूमेंट ले आए। ताम हाँ कहता है। फिर योंग कहता है, इसकी 3 फोटोकॉपी कर दो एंड ताम वहाँ से चला जाता है। ताम के जाते ही रीटा योंग से कहती है, योंग मैं टी लेने वाली थी। जो योंग होता है वो रीटा से कहता है, अगर तुम ये जानने की कोशिश कर रही हो कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ तो वो तुम्हें नहीं बताएगा। जिसे छोड़ा गया है उसे खुद ये बात नहीं पता है। रीटा कहती है, अगर उसे ये नहीं पता तो मुझे और जानने का मन है। जो रीटा होती है ना वो वापस ताम के पीछे जाने की कोशिश करती है पर योंग कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है ना, तो अपने काम पे ध्यान दो। रीटा ना हाँ कह देती है बट वो स्टिल ताम के पीछे जाना चाहती थी, बट योंग की वजह से वो ताम के पीछे नहीं जाती है। अभी ना हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो फी होता है ना वो एक बार में आया होता है। वो अपनी कार रोकते हुए कहता है, हे वी। जो वी होता है वो कहता है, काफ़ी समय हो गए तो मेरे बार में नहीं आया। जो फी होता है ना वो कहता है, मैं बिजी था। वी कहता है, हाँ मैंने न्यूज़ देखा। अगर तुम्हें कोई पैसे की प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ, या फिर तुम अपना स्पोर्ट कार बेच सकते हो। मैं कब से इसे लेना चाहता था। जो फी होता है ना वो अपने स्पोर्ट कार को देखता है और मना कर देता है। जो अपना वी होता है वो कहता है, ठीक है तो एंजॉय करो। अपना फी वी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए थैंक यू कहते हुए अंदर जाने लगता है। वी एक अंदर के आदमी से कहता है, मेरे भाई का ध्यान रखना। अब जो गेट के पास खड़ा था ना प्रोबेबली वो गार्ड होगा। वो कहता है, पहले तो नमस्ते करता है फिर अंदर आने को कहता है। हमें अपने फी को दिखाया जाता है जो बार काउंटर पे ना बैठा होता है। ना वहाँ पे फी के पास एक लड़की आती है और कहती है, कोई शक नहीं कि तुम इतने दूर से भी चमक रहे हो। तुम वो फेमस पत्ताफी हो ना, क्या मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो ले सकती हूँ। जो फ़ी होता है ना वो हाँ कह देता है एंड वो लड़की फ़ी के साथ फ़ोटो लेने लगती है। वो लड़की सेल्फी लेने के बाद कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं रोज़ आपकी न्यूज़ देखती हूँ। जो फ़ी होता है वो कहता है, आप बहुत काइंड हैं, मैं भी आपका फ़ैन हूँ, आपके 4 मिलियन सब्सक्राइबरों में से एक सब्सक्राइबर। जो लड़की होती है वो हंसते हुए हल्के से फ़ी के हाथ को मारती है एंड कहती है, सच में अब बात बन रही है ना। एक्चुअली में मैं नया चैनल और एक नया शो बनाने वाली हूँ, तो क्या तुम उसके होस्ट बनोगे। एंड देन वो फी के हाथों को ना पकड़ लेती है और वो थोड़ा सा पुश कर रही होती है।
अभी फी के फेस पर साफ साफ दिख रहा होता है कि इज़ नॉट इंटरेस्टेड, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो लड़की तो हाँ, क्या कहें उसका। अभी जो फी होता है ना वो कहता है आपको लगता है कि अच्छा आइडिया होगा। वो लड़की कहती है क्यों नहीं, मुझे पता है कि गुड न्यूज़ तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम के लिए सस्पेंड करने वाली है। जो फी होता है वो कहता है इतना लंबा भी नहीं है, उन्होंने कहा है कि वो मेरे लिए एक न्यू शो बनाने वाले हैं। वो जो लड़की होती है वो कहती है आह अच्छा, अफसोस की बात है, मैं एक ज़बरदस्त शो बनाने वाली थी जो तुम्हारी इमेज को क्लियर कर देता। एंड ये कहते ही वो हैंडबैग से एक कार्ड निकालते हुए कहती है अगर तुम्हारा माइंड बदल गया तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। एंड वो ऐसे जा रही थी ना कि बंदी जानती है कि पीछे वाला लड़का उसे रोकेगा, इसलिए वो स्लो वॉक भी कर रही थी और उसके चेहरे का इम्प्रेशन। एंड ये मत भूलना कि वो पूरे बातों के समय फी के हाथों को सहला रही थी। अभी जो फी होता है ना वो उस लड़की को रोकता है एंड वो लड़की रुक भी जाती है एंड मुड़ते हुए कहती है हाँ। एंड फी शो का ना कॉन्सेप्ट पूछता है। नेक्स्ट फ्रेम में वो दोनों एक जगह पे आए होते हैं एंड वो जो लड़की होती है वो उसे प्राइवेट जगह पे लाई थी ताकि प्राइवेट टॉक कर सके, बट आई डोंट थिंक सो कि वो प्राइवेट टॉक करने वाली है। वो जो लड़की होती है वो फ़ी के लिए चेयर भी खींचती है, फ़ी को बैठाती है एंड ड्रिंक के पास जाती है और उसके लिए ड्रिंक बना रही होती है। फ़ी कहता है चलो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर ख़त्म की थी, लाइक वर्क की बातें, कॉन्सेप्ट। जो वो लड़की होती है वो कहती है फ़ी इतनी जल्दी क्या है, पहले ड्रिंक पी लेते हैं ना। एंड ये कहते ही वो ड्रिंक बनाती है, उसके पास जाती है एंड ऊपर का जो कोट होता है वो खोलती है एंड उसने स्लीव ड्रेस पहनी थी। एंड यस, वो गर्ल हमारे ताम के माल पर नज़र डाल रही है। छोड़ेंगे तो नहीं। वो जो लड़की होती है ना फिर बाद में बैठकर बोलती है वैसे तुम इस साल कितने साल के हो जाओगे। जो फी होता है वो कहता है 27। वो जो लड़की होती है वो कहती है गैस करो मैं इस साल कितने साल की हो जाऊंगी। जो फी होता है वो कहता है 30 साल। वो जो लड़की होती है वो हंसते हुए कहती है ओह तुम बहुत स्वीट हो, मैं इस साल 40 की होने वाली हूँ। जो वो लड़की होती है वो कहती है मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ। जो फी होता है वो कहता है नहीं आप लगते नहीं हैं। वो जो लड़की होती है ना नाउ ही इज़ क्रॉसिंग हिज लाइन एंड वो उसके पाँव पर हाथ रखते हुए कहती है क्या तुम्हें अपने आप से बड़ी लड़कियों से तकलीफ़ है। अभी जो हमारा फ़ी होता है वो कहता है नहीं, बड़ी औरतों के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो मुझे बहुत अच्छा सलाह दे सकती है। वो जो लड़की थी अब और हाथ आगे ले जाते हुए रफ करते हुए कह रही होती है अगर बात काम की ना हुई तो, अगर काम की नहीं हुई तो यू गो टू हेल। बट ये मेरे मन में चल रहा था। जो फी होता है वो ऐसा कुछ नहीं कहता है, बट यस वो उस लेडी के हाथ हटाते हुए कहता है मुझे लगता है कि हमें काम की बात करनी चाहिए। जो वो लड़की होती है ना वो कहती है फ़ी से कि फ़ी सोचो जरा, मैंने सुना है तुम्हारे स्पॉन्सर तुम पर केस करने वाले हैं, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे। वो जो लड़की होती है ना वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है फ़ी अभी तुम बहुत यंग हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत लंबा है, क्या तुम एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से रुक जाओगे। अगर तुम मुझे हाँ कहो तो मैं एक कॉल में सब कुछ सेट करवा सकती हूँ। और मैं दीदी से कहना चाहती हूँ और फिर बाद में जो तुम इसे सेट करना चाहोगी तुम्हारी नीयत नहीं दिख रही क्या। ऐसी औरतों की वजह से मर्द अनकंफर्टेबल होते हैं, सिर्फ मर्द औरतों को नहीं औरत भी मर्द को अनकंफर्टेबल करवा देते हैं। इक्वालिटी देखकर मैं खुश हूँ या फिर दुख, अभी तो मैं दुख ही होंगी क्योंकि ये जो बात चल रही है ना और ये जो हरकतें हो रही है यहाँ पे इक्वालिटी नहीं, यहाँ था लड़का हो या फिर लड़की, हर हर जेंडर यहाँ पे गलत होते हैं, उनको तो पीटना चाहिए। पर हम कहानी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब कहानी सुनना है, मेरा बकवास नहीं। अभी ना फी ना सोचने लगता है क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अभी तभी अपने फ़ी के पास कॉल आता है एंड फ़ी जब कॉल देखता है तो वो ताम का कॉल था। अभी फ़ी उस कॉल के साथ कुछ भी करता उससे पहले वो लड़की उसका कॉल ले लेती है एंड कहती है फ़ी बिज़नेस के समय कॉल पर ध्यान नहीं, चलो हम फिर फोकस करते हैं। अभी फ़ी या फिर वो लड़की कुछ भी बोले उससे पहले पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है फ़ी अब यहाँ पे कौन आया होगा।
अपने फ़ी का जाने मन मतलब तम तवान। अभी जो वहाँ पे अपना तवान होता है ना वो आ गया होता है एंड वो लड़की ये देखकर हैरान थी एंड वो पूछती भी है कि तुम कौन हो। पर ताम ये सारा सिचुएशन देखता है, फ़ी का हाथ पकड़ के उसे अपने पास लेते हुए कहता है सॉरी पर फ़ी मेरा है। แต่ไอพี่อ่ะของผม यस बॉय फ़ी तुम्हारा है। एंड जो फ़ी होता है वो एकदम हैरानी से देखने लगता है कि हाँ मेरा है। अभी जो अपना ताम होता है ना वो अपने जाने मन को लेकर बाहर चला जाता है और उस लड़की का फेस देखने लायक था। गर्ल यू डिजर्व स्लैप बट चलो यहाँ पे दो लड़के थे इसलिए बच गए। अगर रियल स्टोरी में होती ना अभी झोंटा खींच कर मार रही होती उसकी दूसरी वाली कपल। अभी जो अपना ताम होता है ना वो फ़ी को बाहर ले आता है एंड फ़ी उससे हाथ छुड़वाता है। जो अपना ताम होता है वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। फ़ी कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जो अपना ताम होता है वो कहता है क्यों नहीं आ सकता, मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर हूँ, मुझे पता होता है कि मेरा रिपोर्टर क्या कर रहा है और कहाँ पर है, क्यों मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ सकता। जो फ़ी होता है वो कहता है नहीं तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, तुम क्यों मेरे काम में दखल दे रहे हो। अभी जो अपना ताम होता है ना अब बहुत शांत होकर कहता है बताओ जो तुम कर रहे हो वो वाकई सही है, ये मेरे साथ काम करने से बेहतर है। सच बताऊँ तो नहीं है पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैंने तुम्हारे साथ काम किया ना तो वो मेरी आखिरी चॉइस होगी। अभी जो अपना ताम होता है वो कहता है मुझे लगता है हम अभी भी साथ में काम कर सकते हैं। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता है, मैं तुमसे कोई एहसान नहीं लेना चाहता और ये बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं, तुम्हें पता है कि तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था। अभी जो अपना फ़ी होता है ना वो ये बोलते ही वहाँ से जाने लगता है एंड ताम उसे रोक नहीं पाता है और रोक भी कैसे सकता है। क्या वो बता सकता है कि उसने फ़ी को क्यों छोड़ा, क्या वो बता सकता है कि वो वापस क्यों आया। नहीं, ताम अपनी जगह पे ठीक है, वो जो किया है और वो जो कर रहा है उसका एक रीज़न है बट ये जो रीज़न है ना वो उसके पास है। फ़ी के पास रीज़न ही नहीं है किसी चीज़ का, क्यों उसे छोड़ के गया रीज़न नहीं है, वो क्यों वापस आया रीज़न नहीं है। जब तक आपको कोई वैलिड रीज़न नहीं मिलता आपको वो चीज़ खाती रहती है अक्सर। और ये रिश्तों की बात है, वो इतने साल तक रिश्ते में रहा उसके साथ, दोनों ने ही इन्वेस्ट किया एक दूसरे में एंड सडनली तुम बैकआउट कर रहे हो और तुम रीज़न नहीं बता रहे हो तो वो अंदर जितना गुस्सा होता है ना वो ताम में भी ना समझ पाए क्योंकि उसे विदाउट रीज़न छोड़ा नहीं गया है, फ़ी को छोड़ा गया है। ताम की तकलीफ़ अलग है बट मैं फ़ी को रिलेट कर सकती हूँ ब्रो कि उसको जो चिढ़ मच रही होगी ना अंदर से, हमेशा माइंड में यही सोचते रहना मे बी मैं गलत था, मे बी मैंने ये किया इस वजह से हुआ उस वजह से हुआ। ताम को तो उतना गुस्सा दिखाया ही नहीं, मतलब फ़ी को तो उतना गुस्सा दिखाया ही नहीं गया है। अगर एक्चुअली मैं चाहती थी, मैं इस पूरे सीरीज़ में चाहती हूँ कि फ़ी एक बार तो स्लैप करे ही ताम को, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो भाई तुम्हारा है कि तुमने ये सोच लिया तुमने वो कर दिया। ब्रो तुम अकेले उस रिश्ते में नहीं थे, फ़ी भी था, तो पूछो तो सही तुम क्यों मदर मैरी बन रहे हो। तो चलो ये तो स्पॉइलर हो जाएगा, आगे ज़रूर हम चीज़ों को जैसे ही चलते रहेंगे वैसे बोलते रहेंगे। एंड मैं एक फ़ैन के नाते इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ तो मैं अपनी ओपिनियन तो बहुत दूँगी क्योंकि मुझे इतना एक्साइटेड होता है कोई ऐसा सीन आ जाए तो बहुत गुस्सा भी करने लगती हूँ, जैसे कि वो लड़की जो वो फ़ी के साथ कर रही थी। ब्रो वो बहुत हेडेक था मेरे लिए कि मुझे गुस्सा आ रहा था बट स्टिल 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 लिव इट। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, लाइक पार्ट 1 का लास्ट पार्ट में हम मिलेंगे, वो छोटा सा है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, नो टेंशन। फिर हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। गाइस अगर आप सुनते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। अदरवाइज़ अगर आप किड्स इंटू के इवेंट या फिर कॉन्सर्ट में सबटाइटल देखना चाहते हैं ना तो मैं अपने वीडियो मतलब अपने चैनल में 2-3 ऐसे वीडियो डाली हूँ जिसमें सबटाइटल है। एंड मज़े की बात है कि मैं हिंदी सबटाइटल ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं एक इंडियन फ़ैन हूँ। देन मैंने हिंदी सबटाइटल ऐड करने का सोचा है बट मैं सबटाइटल बहुत एक अलग वे में ऐड कर रही हूँ। लाइक मुझे कोई वीडियो में सबटाइटल मिल रहा है ना, इंग्लिश तो मुझे बहुत ही कम मिला है, तो मुझे मिलते हैं ऑलमोस्ट चाइनीज़ सबटाइटल। मैं उस सबटाइटल को ट्रांसलेट कर रही हूँ इंग्लिश में, देन हिंदी में फिर ऐड कर रही हूँ। तो मुझे ना लिटरली में वो मेहनत से ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है कि मज़ा आ गया, ऐसा हो रहा है। मतलब फैंस जो होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं यार।
मैं भी लिटिल बिट उन्हीं फैंस में से हूँ। तो अगर आप हिंदी सबटाइटल देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। मतलब अभी तो सिर्फ मैंने 2 इवेंट डाले हैं, लाइक 2 इवेंट क्या, 2 2 वीडियो है जिसमें सबटाइटल ऐड है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक 5 मिनट का है तो एक होगा 4 मिनट का। अदरवाइज़ जो अभी करंटली इवेंट हुआ है मैं उसकी भी सबटाइटल ऐड कर रही हूँ, बट सबटाइटल ऐड करने में टाइम लगता है। एंड मैं नेक्स्ट मॉर्निंग भी शेयर कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का एक और पार्ट शेयर करती हूँ, देन मैं सबटाइटल पे काम करती हूँ। तो मैंने आज बहुत ही बोल दिया, तो